हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कुमार टेक। तो आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसमें वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम एडमिशन का टॉपिक करते थे तो नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लेके आता था, क्योंकि उसने जो ओल्ड पार्टनर थे उनको कंपनसेट करना था, क्योंकि जो उन्होंने प्रॉफिट उसको सेक्रीफाइस किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा उससे रिवर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो बी अगर रिटायर हो रहा है तो वो अपनी जो गुडविल है उसका पार्ट ए और सी को देके जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ए और सी को गेन होने वाला है, तो इसका मतलब गुडविल गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। और किससे लेनी है? रिटायरिंग पार्टनर किसको देके जाएगा? ए और सी को इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो फर्क इतना ही है कि हम एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो के हिसाब से गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यहाँ पे हमने गेनिंग रेशियो के हिसाब से कंटिन्यू पार्टनर्स को देना है। ठीक है, तो वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में व्हेन द गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं है, बुक में लिखी नहीं हुई, अपीयर वर्ड नहीं लिखा। और दूसरा केस है व्हेन द गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक, मतलब यहाँ पे ये अपीयर है। और अगर अपीयर नहीं है तो हम जो वैल्यूएशन हुई है जिस दिन वो रिटायर हुआ, अगर उस दिन कोई गुडविल की वैल्यूएशन हुई है तो उसके हिसाब से हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल के बाकी जो कंटिन्यू पार्टनर हैं उनको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक है, और अगर गुडविल बुक में अपीयर है और तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं, तो ऑल द पार्टनर यहाँ पे ए बी सी तीनों को मिलेगी ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यहाँ पे राइट ऑफ होगी। और ये किस रेशियो में होगी? हमारी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो में होगी और ये गेनिंग रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे पहले ही वर्ड लिखा हुआ गेनिंग। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि जब रिटायरिंग होती है तो जो रिटायर्ड पार्टनर की गुडविल होती है वो बाकी कंटिन्यू पार्टनर को गेनिंग रेशियो में मिलती है। ठीक है, तो ये होगी दो तरह की गुडविल, अपीयर, नॉट अपीयर इन द बुक एंड अपीयर इन द बुक। ठीक है, फिर उसके बाद है मैंने यहाँ पे एक एक केस करा सबका। तो एक्स वाई जेड आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। Goodwill exists in their books at rupees 50,000 and X retire, and on the day of the X retirement the goodwill is valued at 45,000। यहाँ दो तरह की गुडविल है, एक तो पहले से बुक में अवेलेबल है 50,000 की, और जिस दिन अगर X रिटायर हो रहा है तो उसकी वैल्यूएशन, गुडविल की वैल्यूएशन 45,000 अलग से की गई है। तो Y और Z ने डिसाइड करा कि हमें फ्यूचर प्रॉफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताई हुई है, वाई जेड की ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, गुडविल एग्जिस्ट है इन द बुक्स और पहले से ही अपीयर है, और दूसरी है कि गुडविल वैल्यूड हुई है ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ एक्स 45,000 की। तो करने का तरीका क्या है? जो पहले से गुडविल अपीयर है 50,000 की, हमें पता है उसको राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो टू ओल्ड पार्टनर्स, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल टू गुडविल 50,000 की, और 50,000 को हमने 2:3:5 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी राइट ऑफ होगी जो अपीयर इन द बैलेंस शीट, या जहाँ पे भी आपको मिलेगी बैलेंस शीट में ही मिलेगी। तो अपीयर इन द बैलेंस शीट जो भी गुडविल होती है उसको राइट ऑफ करना होता है जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है। ठीक है, और दूसरी है ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ एक्स गुडविल वैल्यूएशन 45,000 की। जब एक्स की रिटायरमेंट है तब गुडविल की वैल्यूएशन क्या हुई है, तो हमें पता वो हमारी आएगी गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर का मतलब पहले मुझे गेनिंग पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, एक्स वाई जेड। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, यहाँ पे हम न्यू पहले लिखेंगे, जितने भी हमने हमारे एडमिशन का टॉपिक था उसमें हम ओल्ड ऊपर लिखते थे, क्योंकि हमें सेक्रीफाइस चाहिए होता था। जब गेन चाहिए तो न्यू ऊपर आएगा और नीचे आएगा, क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड करके गेन आता है। तो न्यू हमने है एक्स और वाई की, सॉरी एक्स रिटायर है, वाई और जेड की है 1:1, तो 1/2 1/2। और ओल्ड प्रॉफिट शेयर्स है आपका 2:3:5, तो 2/10, 3/10 और 5/10। तो गेनिंग निकालने के लिए हमें माइनस करना, ये तो हमारा नीली है क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर है। तो हमने क्या किया, 1/2 माइनस 3/10 सॉर्ट आउट किया, 2/10 आया, और इसका सॉर्ट आउट करके 0 आ गया। इसका मतलब सिर्फ वाई ही सारा का सारा गेन कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी सॉरी यहाँ पे हाँ, एक्स शेयर ऑफ गुडविल 45,000। पहले हमें गुडविल का शेयर निकालते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया था कि रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का शेयर निकालना है। तो एक्स शेयर ऑफ गुडविल 45,000 की टोटल गुडविल है,
या यहाँ से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में भी लिखा है उसका 2/10 किया, क्योंकि जो एक्स का शेयर है वो 2/10 मतलब 9000 है। तो 9000 की पूरी गुडविल किसको मिलने वाली है, वाई को। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल या गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये था आपका कि अपेयर इन द बुक भी है और रीवैल्यूड या वैल्यूड एट द टाइम ऑन द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ एक्स पार्टनर भी है। तो ऐसे आपने करना है, इसमें राइट ऑफ कर दिया, इसमें गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर, और उसके लिए मुझे गेनिंग रेशियो चाहिए जिसके लिए मैंने न्यू माइनस ओल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट टॉपिक। नॉर्मली क्वेश्चन में यही केसेस आते हैं। उसके बाद एक हिडन गुडविल। तो ABC इज अ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 एंड सी रिटायर। कौन हो रहा है रिटायर, सी रिटायर हो रहा है, और हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व, मतलब सारे आपने प्रॉफिट एंड लॉसेज, रिजर्व, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस सारा कुछ एडजस्ट कर लिया, तो उसकी कैपिटल की वैल्यू 2,20,000 आई है कि मतलब उसको इतना पे होना चाहिए। ए एंड बी एग्री टू पे हिम 2,50,000, लेकिन ए और बी ने डिसाइड किया कि उसको 2,50,000 की फुल सेटलमेंट होगी, उसके क्लेम जो भी है 2,50,000 देंगे। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी 1:3, न्यू रेशियो भी बताई है। तो हिडन गुडविल कैसे आई, एग्रीड पेड अमाउंट है 2,50,000 और कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट जो उसको पे होना चाहिए था वो बन रहा है 2,20,000। इट मीन जो 30,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं दैट इज अ हिडन गुडविल। ये उसी का ही शेयर है, ये फर्म की गुडविल नहीं है, ये सी जो रिटायर हो रहा है उसी की गुडविल आई 30,000। तो हमें पता है कि हमें इसको गेनिंग रेशियो में देना है, तो गेनिंग के लिए फिर वही करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो हमें यहाँ पे दी हुई है 1:3। ए और बी कंटिन्यू पार्टनर है तो 1/4, 3/4। ओल्ड पार्टनर की रेशियो है 1:2:3, 1/6, 2/6 एंड 3/6। गेन सॉर्ट आउट किया तो ये आया 1/12। बी का है आपका 5/12, ये तो आपका नील लिया है पहले से ही क्योंकि सी इज अ रिटायरिंग पार्टनर। तो रेशियो बनी 1:5, क्योंकि आपकी जो डिनोमिनेटर है 12 है तो 1:5 गेनिंग रेशियो आ गई। तो करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए ने गेन किया, बी ने गेन किया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सी की गुडविल हमें पता ही है 30,000, तो जिसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:5 रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये 5,000 और 25,000 आ गया। ठीक, तो ये था हिडन गुडविल का केस। नेक्स्ट है कि हम अभी तक हमने किया कि गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। कई बार क्या होता है जो कंटिन्यू पार्टनर है जरूरी नहीं उसको गेन हो सकता है उसको भी सेक्रीफाइस हो रहा हो। तो सेक्रीफाइस बाय कंटिन्यू पार्टनर और पार्टनर विद द रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जब हमने यहाँ पे ए बी की गेनिंग रेशियो निकाली तो हो सकता है कि कोई एक बंदा सेक्रीफाइस भी कर सकता है अदर देन द रिटायरिंग पार्टनर। तो देखते हैं कैसा केस हो सकता है। ABC is a partner in a firm sharing profit ratio 3:2:1, ये old ratio है, and the C retire and new profit sharing ratio between A and B is 1:2 है, और उन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 डिसाइड कर ली। ऑन द डेट ऑफ द सी रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैलिड, ये पूरी फर्म की गुडविल है। ठीक है, तो पहले तो हमें गेनिंग और सैक्रिफाइस ढूंढना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयर है 1:3, तो क्योंकि यहाँ पे सी जा रहा है तो सी के लिए नील हो जाएगा 1/3, 2/3। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, तो 3/6, 2/6, 1/6। और गेनिंग और सैक्रिफाइस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि सैक्रिफाइस भी है तो मैंने लिख दिया है। वैसे आप ना भी लिखो तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कैसे। 1/3 माइनस 3/6 किया, सॉर्ट आउट किया तो ये नेगेटिव 1/6 आया, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस है क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड हुआ और नेगेटिव आंसर आ रहा तो सैक्रिफाइस है। और बी का हमारा 2/6 का गेन आ गया। तो याद रखना जब एक गेन हो तो सैक्रिफाइस हो तो हम रेशियो नहीं बनाते, इसकी रेशियो नहीं बन सकती, हम सीधी एंट्री पास करेंगे। गेनिंग पार्टनर है क्योंकि बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी रिटायरिंग पार्टनर टू ए, क्योंकि ए हमारा सेक्रीफाइस पार्टनर है तो 2A कैपिटल हो जाएगी। अब वैल्यू कैसे आई है ये देखो, 30,000, बी का शेयर है आपका 2/6 गेन, तो 30,000 का 2/6 किया 10,000, और सी की है 30,000 और उसका शेयर है 1/6 तो 5,000, और सेक्रीफाइस भी 30,000 का 1/6 किया 5,000, तो ये आपकी ए की कैपिटल भी 5,000 आ गई। तो वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू एज कैपिटल। तो ये था आपका केस कि अगर रिटायरिंग पार्टनर के साथ साथ कोई और कंटिन्यू पार्टनर भी सेक्रीफाइस करता है तो उसकी हम क्रेडिट कर देते हैं, डेबिट की बजाय उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, मतलब टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें मैंने आपको हिडन और अगर कोई कंटिन्यू पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, अपीयर इन द बुक कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, और लास्ट कि अगर
रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो उसकी गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर की एंट्री कैसे होगी ये भी बता दिया। तो यही थे रिटायरमेंट में इतना ही गुडविल का टॉपिक आपको पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसको देख लोगे कंसेप्ट को तो ये सारे कंसेप्ट को कवर करती है, यही बड़े क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू।